स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर से टकराव बढ़ गया। ईरान चाहता हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल हो, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की तैयारी है। तो एक बार फिर से देखिए बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ये चाहता है कि पूरा कंट्रोल, और आप समझिए पूरा कंट्रोल का मतलब यह है कि पहले दिन से, डे 1 से ईरान ये कहता है जब से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया कि वो यहां पर टोल वसूलेगा, ऐसा सिस्टम वो लागू करना चाहता है। क्या इसी तैयारी में है क्या ईरान अब? और हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से दिखी बारूदी माइंस। ईरान ने हॉर्मुज में फिर बिछाई बारूदी माइंस। वीडियो में दिखी ईरान की 3 माइंस और महाम 3 ये माइंस है, महाम 3, और इसमें करीब 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है। ये देखिए, ये है समुद्री माइंस जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर से ईरान ने इसे बिछाया है समंदर की लहरों पर। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर ठनी है समुद्री माइंस, फिर बिछी है। आप जरा देखिए, ईरान ने हॉर्मुज में हजारों बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। 2000 से लेकर 5000 की संख्या में माइंस बिछाने का अनुमान है। सिर्फ IRGC को माइंस की लोकेशन का पता है, किसी और को नहीं। बिल्कुल, देखिए विदेशी जहाज दूसरे मार्ग से गुजरे तो खतरा है। बारूदी माइंस के पानी के ऊपर आने की जानकारी मिली है। वीडियो में ईरान की महाम 3 माइंस देखिए। महाम 3 माइंस से होता है 300 किलोग्राम विस्फोट और बड़ा धमाका होता है। पांडे सर, अब कुल मिलाकर यही तो तैयारी दिखाई देती है। ये तो सारे प्रमाण हैं, सबूत है कि ईरान आखिर आगे किस दिशा में बढ़ना चाहता है या बढ़ रहा है। ये एक एविडेंट एग्जांपल है, क्योंकि माइंस को लेकर तो ट्रंप न जाने कब से कह रहे हैं। नेटो से हेल्प उन्होंने मांग ली, जापान से हेल्प मांग ली, यूरोपीय देशों से हेल्प मांग ली, और इसको लेकर कड़े शर्त लगाते हैं, और ईरान उसी रास्ते पर फिर से आगे बढ़ रहा है। देखिए, ईरान का अमेरिका के साथ में, इजराइल के साथ या गल्फ नेशन के साथ में क्या उनके साथ परेशानी है, दिक्कत है, वो सब बात अलग है। मगर ये मानना कि एक किस मील लंबी चौड़ी जो एक चैनल है उसके अंदर हम एक सिग्निफिकेंट इलाके को माइन कर देंगे ताकि आपकी जो शिप्स है वो हमारे एक दिए हुए चैनल के अंदर से गुजरें, ये बात गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। अगर अमेरिका ने ये पूरी कार्रवाई नहीं करी होती तो शायद हॉर्मुज को एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह धमकी के लिए ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया होता, बट अब वो हो चुका है। मगर ये जो धमकी है वो अमेरिका की तरफ नहीं है, बिकॉज इस पूरी जो कार्रवाई है उसमें अमेरिका को सबसे कम खतरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या कोई और किस्म की प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बाकी देश हैं जो एक्चुअली में कुछ कई देश तो ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो उनके साथ में हो रही है इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक ब्लैकमेल है कि लोग इकट्ठे होकर के अमेरिका को एक डील के लिए जो बिल्कुल ईरान के फेवरेबल में हो उसके बारे में बातचीत करें, ये गलत है। मेरे ख्याल से ईरान को जो भी बातचीत है वो अमेरिका के साथ या उनके जो जिनके साथ में प्रॉब्लम होनी चाहिए उनके साथ करनी चाहिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर उनका जो ये एक कंस्ट्रेंट है डालने के बजाय। बट आप ये भी देखिए कि आज जो डील उनको मिली है MOU में, वो एक काफ़ी अच्छी डील है। उससे ज़्यादा बेहतर डील की आशा भी करना मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि जितना भी वो टोल के अंदर कमा लेंगे वो इस डील के अंदर जो उनको मिल रहा है उससे ज़्यादा कहीं बेहतर नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज जिस स्थिति पे एक अपर हैंड के साथ ईरान अमेरिका के साथ में डील कर रहा है या MOU बिल्कुल, और सर ये टोल वसूली की बात बार बार बोलना जाहिर सी बात है। अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानून की बात करें तो इसके भी खिलाफ जाता है, और इस जिद की वजह से हो सकता है कि फिर से संघर्ष और बढ़ता हुआ नजर आए और कई हालात फिर से MOU के बाद यूटर्न लेते हुए युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए।